निवास पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ साथ जो है मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँ कि जो SHO हरजिंदर सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, उनके जो हरजिंदर सिंह आज आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हरजिंदर सिंह के निवास स्थान पर बैठे हैं। और उस हरजिंदर सिंह की सारी फैमिली जो हमारा निवास स्थान यहाँ बैठे हुए हैं। हरजिंदर सिंह के फादर साहब सरदार बूटा सिंह जी, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं। हरजिंदर सिंह जी के चाचा जी अजमेर सिंह गुरमेज सिंह जी हैं। हमारे एक ब्रदर जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं और मेरा नाम डॉक्टर मेजर सिंह है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ, 5 ब्रदर हैं। तो जहाँ तक मैं 28 तारीख वाले प्रकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो 28 तारीख को जो हुआ वो बड़ा एक अभाग्यशाली क्षण था। मैं कहता हूँ कि कई बार कहते हैं कि दिन अच्छा नहीं चढ़ता, शायद प्रशासन के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था और किसानों के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था। और जब जवान और किसान आमने सामने होते हैं तो वो एक बड़ा जो है दुखदायी घटना हो जाती है और बड़ा दिल भी दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कारण उसके पीछे कोई भी रहा हो या वजह कोई भी रही हो। तो मैं जो है उस दिन वाले प्रकरण की जो है निंदा करता हूँ, हम सारे परिवार को। लेकिन हमें जो है मीडियम के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन भी किए और बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आए हैं। उन्होंने हमें पहली बात तो शायद किसानी से ही हमें निकालने की कोशिश की कि शायद ये किसान ही नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके बच्चे ने ऐसा किया है। और दूसरी बात, मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष पार्टी यानी जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस बात को कहा, उन्होंने ये तो सच्चाई कह दी लेकिन उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरा पक्ष रखा जाना बहुत जरूरी था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पार्टी, ये जो SHO हरजिंदर सिंह है, इसके इसके जो हैं रियल ब्रदर और इनके फादर जो हैं, इनके फादर इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं। शायद आपको पता हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं पहली बार बताना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है, जिनकी पार्टी का एक ही MLA था, वो रिजाइन करके चला गया। तो मेरा ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का आदमी, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान हितैषी नहीं हो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह, ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिनके साथ ये सिंगू बॉर्डर पर गए। और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ। ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंगू बॉर्डर पर गया। ये भी फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिंगू बॉर्डर पर वहाँ पे इसकी तारीफ है, इसकी फ़ोटो है। ये भी आप फ़ोटो ले सकते हैं, अगर आप मेरे से फ़ोटो मांगोगे तो मैं आप लोगों को फ़ोटो भी दे सकता हूँ। अब अगर मैं मैं हमारे परिवार की बात करता हूँ, हमारा परिवार सारा खेती का किसान ब्रदर है। मुझे दुख है कि हमारे बीच में आज हमारा एक भाई नहीं है, सरदार रवेल सिंह जी। मेरा ख्याल आज वो यहाँ पर होते तो शायद वो जितने खेती प्रेमी थे, शायद हम उनके 50% भी नहीं, पर वो अफसोस कि आज हमारे बीच में नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा जो है ये इसके सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह, ये सिंगू बॉर्डर पर गए हुए हैं। इनके साथ जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सरदार पाल सिंह जी बैठे हुए, सतपाल सिंह जी, ये भी सिंगू बॉर्डर पर वहाँ पर गए हैं। और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंगू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। ये फिर अजमेर सिंह, वहीं पर सिंगू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करता हूं कि क्या आगे बच्चों में से आपके कोई फार्मर प्रोटेस्ट में, मैं हरजिंदर सिंह खैरा के जो ब्रदर है सुरेंद्र सिंह, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूं। हमारे भतीजा यही खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है। ये लड़का, ये विक्रमजीत सिंह खैरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं, 9 महीनों में से 9 दिन तो घर आया होगा, बाकी दिन इसने सिंगू बॉर्डर पर और कहीं पर गुजारे हैं। विक्रमजीत सिंह गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ बिल्कुल नेताओं को मिलना, वहां जाकर आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसको कोई फायदा नहीं। ये इसी विक्रमजीत सिंह का फादर है अजमेर सिंह।
इसके अलावा जो है मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, ये खैरा फार्म लुक्खी लिखा हुआ है, जो बहुत आजकल वीडियो में भी आ रहा है। ये खैरा फार्म लुक्खी की ट्राली आप जो है बाबा मानयोग बाबा प्रोग्राम से, मतलब इतना ज़्यादा अगर हम किसान प्रोटेस्ट में या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं ज़रूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, जो हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो है, आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का जनता का प्रेम प्राप्त किया है, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी में लगे हैं। जैसे हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह एसएचओ जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देश विदेशों में बहुत लोगों के दिल दुखे हैं, उनका दिल दुखना वाजिब है क्योंकि उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा दूसरा पक्ष यहाँ पर सुनने आए हैं। हरजिंदर सिंह की 28 तारीख से पहले की जो भूमिका है, मैं उसके बारे में ज़रा ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हरजिंदर सिंह की जो है, वहाँ पर जैसे ही किसान आंदोलन शुरू होता है, कुछ जो जितने भी सिख ऑफिसर्स थे, एसपी थे या इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिख कौम के लोग थे और उसके लिए उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था। वहाँ पर हरजिंदर सिंह की ड्यूटी लगती है और हरजिंदर सिंह उन लोगों के साथ 25 दिन वहाँ पर गुजारता है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह इतना एक्टिव मेंबर होता है कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप BKU बना हुआ है, आप सबको पता होगा, उसका एडमिन हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह के उस ग्रुप में जो है 32 के 32 जो हमारी जथेबंदियां हैं, चाहे वो रिकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो राजीवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दर्शनपाल सिंह जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उग्राह साहब हैं, सब नेताओं का ग्रुप इसमें मेंबर हैं। उनको जब कोई मैसेज शेयर करना हो तो ही द एडमिन, स्टिल ही इज द एडमिन, अभी भी ये एडमिन है। वहाँ पर इसी हरजिंदर सिंह ने, आप उन किसान नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आई, उनको कोई यूरिनल की प्रॉब्लम आई, उनको कोई टेलीफोन की प्रॉब्लम आई, तो इस आदमी ने उसका प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। ये एक ऑफिसर होने के नाते तो इसका फर्ज बनता ही बनता था, लेकिन इसकी नैतिकता भी बनती थी क्योंकि ये किसान परिवार से संबंध रखता था। इसके अलावा आप बड़ी एक अप्रिय घटना घटी, बाबा राम सिंह जी जो है वो सुसाइड कर जाते हैं और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये आदमी ढूंढना कि इनकी डेड बॉडी के साथ कौन जाए ताकि वहाँ पर कोई विरोध ना हो, कोई नारा ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरह है। उस समय भी हायर अथॉरिटी का कमांड होता है कि हरजिंदर सिंह जी आप इनकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए, उनका पोस्टमार्टम करवाइए, और जब तक वहाँ पर उनकी अंतिम अरदास भोग नहीं हो जाता आपकी ड्यूटी वहीं लगी है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहाँ माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहाँ जाकर के ऐसा किया है। इसी तरह से किसान करनाल जिले में जितने भी किसानों के संघर्ष हुए, कहीं भी हुए हैं, वहाँ पर इसी SHO हरजिंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ। उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम के जब ज़्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता है तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फख्र था कि हमारे वहाँ एक SHO हरजिंदर सिंह है, अभी हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है, और फिर भी जहाँ जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फ़ख्र होता था। 2004 से लेकर के 2021 तक हरजिंदर सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जब हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फ़ख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी SHO को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं, जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहाँ पर एक फ़िल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज़ हो चुके हैं।
तो उस चैनल की जाहिर है टीआरपी भी बड़ी होगी, लेकिन वहाँ भी कौम ने फ़ख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय एसपी महोदय पुनिया साहब को और माननीय डीसी साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं, और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी एसएचओ की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह एसएचओ, और बाबा जी सोए हुए हैं। बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो जरूर पड़ना चाहिए। देखो ये तो ज़रूरी है, बाकी जैसे प्रशासन को उचित लगता हो हम प्रशासन के साथ हैं। हरजिंदर सिंह ने वापस आकर के जब प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई ये किसान लोग आ रहे हैं जब भोग वाले लोग आ रहे हैं। इट्स वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ पर भी इस नवयुवक ने उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं? जहाँ पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हो आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें क्या है कि हमारे एक प्रथा है सिख कौम में कि हमारा अखंड पाठ साहब का भोग 3 दिन में पड़ता है और जहाँ रखा जाता है वो भोग वहीं पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को भोग के बीच में उठा करके किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वो भोग वहीं पड़ने दिया जाए। हरजिंदर सिंह को कोई पता नहीं कि वो किस जंग लड़के की डेथ हुई है, किन का भोग है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन ने इस पर विचार किया। प्रशासन ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता निकालते हैं, हम भोग पर आने वालों के लिए अलग से रास्ता दे देते हैं, बाकी बैरिकेड्स लगा देते हैं। पर शर्त एक है कि जिम्मेदारी आपको लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी उस गुरुद्वारा साहब में, और उस भोग वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर रस्म है, उसको पूरा करके, तुरंत पूरा करके उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहाँ से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं और हरजिंदर सिंह वहाँ से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है उसमें किसी तरह के कोई ऐसा नहीं कि किसकी वजह से, वो कारण कोई भी रहा हो, मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है वो मेरी बात को भी समझ सके। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो कह सकते हैं। ਵੀਡੀਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿਵ। ਹਾਂ ਚਲੋ ठीक है। तो सर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी मैं उस इंक्वायरी का आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। एक जो है दुकानदार, मैं पहले एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक दुकानदार के दुकान में एक सांप बढ़ गया और वो दुकानदार एकदम बाहर निकल के शोर डालने लग गया कि मेरी दुकान में सांप आ गया, सांप आ गया। इतने में एक आदमी आता है जो उस दुकानदार का कहीं ना कहीं खुंदकी होता था। उस दुकानदार की उसके साथ कोई खुंदक थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो एकदम अंदर गया और जैसे अंदर गया उस दुकानदार ने बाहर से कुंडा लगा दिया। उसको कहा लोगों ने, ये क्या किया तूने? बोला मेरे दोनों दुश्मन हैं, दोनों में से एक भी मर गया तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह का गद्दार है, 2 मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया।
वक्त आएगा मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह एसएचओ के पीछे पीछे घूम रही हो। ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया? एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है और वो नवयुवक वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं, हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फख्र करते थे, मांग करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर अगर मैं आपने तो चलो वीडियो मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है। तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से। हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह एसएचओ को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको एसपी आईजी जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिसकर्मियों को भी चोट लग रही हो और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं जरूर कहता कि ये गलत। अब उसके बाद जो है, जब इतना आपने उसको टारगेट किया है, उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं ये कोई। तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे। वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है। हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे, ये पीछे देखो सर खड़े हैं,